हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद वरुण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपरटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान। इसमें दिव्यांग छात्रों हेतु एक विशेष व्यवस्था, एक टॉपिक है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें से पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में दिव्यांगता की परिभाषा वर्णित करता है। जो दिव्यांगता की परिभाषा है वह दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में वर्णित किया गया है। ठीक है, 1995 में देश में दिव्यांगों की संख्या, देश में दिव्यांगों की जो संख्या है 2.68 करोड़, 2.68 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 2.29%, पूरी जनसंख्या का 2.29% है। दिव्यांगता, दिव्यांगता क्या है? शरीर की मानसिक रूप से अविकसित अवस्था, शरीर की मानसिक रूप से अविकसित अवस्था ही दिव्यांगता कहलाती है। दिव्यांगजनों का जो उल्लेख है, दिव्यांगजनों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी और 243 डब्ल्यू की से संबंध है। इसका अनुसूची 11-12, अनुसूची 11-12 में दिव्यांगजनों का उल्लेख किया गया है। दिव्यांगजनों से जो संबंध रखता है वो कौन सा है? भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद जो दिव्यांगजनों से संबंधित है। ये क्वेश्चन बन चुका है सुपरटेट में, सुपरटेट सेकंड जो हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्वेश्चन आया था भारतीय पुनर्वास परिषद किससे संबंधित है, तो आंसर था उसमें दिव्यांगजनों से। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसमें जो निःशक्तता का जो प्रकार दिया गया है वह 21 है। ये बिहार टीईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार निःशक्तता का प्रकार है, तो उसमें 21 था ऑप्शन सही। दिव्यांगता को परिभाषित करने का अधिकार केंद्र के पास है, दिव्यांगता को परिभाषित करने का अधिकार केंद्र के पास है। शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता के लिए 4% का आरक्षण दिया जाता है, 4% का। दिव्यांगता के लिए योजनाएं भी शुरू की गई जिसमें सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य पुस्तकालय ऑनलाइन मंच, स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना, यह दिव्यांगता के लिए शुरू किया गया था। अब पढ़ेंगे विकलांग या दिव्यांग संस्थान, विकलांग या दिव्यांग संस्थान। पहला क्या है? शारीरिक विकलांग संस्थान, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक में, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान ये कहाँ है, चेन्नई में है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या व्यक्तियों के पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि आती है, जिसके द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी या व्यक्तिजन पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिपि 1821 में लुईस ब्रेल के द्वारा दिया गया, जो फ्रांस से संबंधित है, लुई ब्रेल। अब हम पढ़ेंगे एक्ट में मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में दिया गया था। आरसीटी एक्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया 1992। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में निःशक्तता के कितने प्रकार दिए गए, 7 प्रकार, निःशक्तता के 7 प्रकार दिए गए, जिसमें 7 प्रकार की जो निःशक्तता थी उसमें अंधापन, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, गमक बाधा, निवारण योग, कुष्ठ रोग, मानसिक बंधता और लास्ट में है मानसिक बीमारी। ये 7 प्रकार थे जो पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में दिया गया था। पीडब्ल्यू एक्ट क्या है, पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट, पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट। इसी का संशोधित रूप 2016 में दिया गया पीडब्ल्यू एक्ट 2016, जिसमें निःशक्तता के 21 प्रकार दिए गए। पीडब्ल्यू एक्ट 2016 जो था, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यह कब लागू हुआ, 15 जून 2017 को लागू किया गया। यह कब लागू किया, किसकी समिति की अध्यक्षता में लिया गया है, तो सुधा कौल, एक सुधा कौल थी, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उन्हीं के सिफारिशों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत पीडब्ल्यू एक्ट 2016 में 21 प्रकार दिए गए। आगे हम पढ़ेंगे 21 प्रकार कौन कौन है। विकलांग बच्चों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकलांग बच्चों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ, 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। निःशक्तता के 21 प्रकार जो पीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 में वर्णित है, वो 21 प्रकार इस प्रकार है। पहला है मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी या पोलियो या नर्व इंजरी। चौथा मानसिक रोगी। पांचवा श्रवण बाधित, मूक निःशक्तता, दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, तेजाब हमला पीड़ित, मांसपेशी दुर्विकास, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। 15वां बौद्धिक निःशक्तता,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, होम्योफीलिया या अतिस्राव, थैलेसीमिया, सिकिल सेल डिजीज, और लास्ट है बहु निःशक्तता। ये निःशक्तता के 21 प्रकार हैं जो PWD एक्ट 2016 में दिया गया। अब दिव्यांगजनों के लिए कुछ योजनाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या है? IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। दूसरा है IEDSS इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एट सेकेंडरी स्टेज। एकीकृत शिक्षा जो है 1974 में शुरू की गई और 1992 में इसके कुछ संशोधन किया गया और ये 1997 तक चली, जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए लागू की गई थी। बाद में यह सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है IEDSS। यह 2009 में शुरू किया गया, जिसमें विकलांगों को मान्यता 9 प्रकार के विकलांगों को मान्यता दिया गया। इसमें SJEM सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये थे दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्टेक्ट मैटर एग्जाम ओरिएंटेड आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।